जय हिंद दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं टैली के बारे में। स्टार्टिंग से टैली के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए, अकाउंटिंग टैली, टैली प्राइम के बारे में इसमें बताएंगे। देखिए, टैली एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा नाम होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन एयर्ड होता है। ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन एयर्ड होता है, जिसे टैली प्राइवेट सॉल्यूशन के द्वारा 1986 ईस्वी में श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र बोले तो बेटा भरत गोयनका ने मिलकर बनाया था। ये दोनों मिल के बनाए हुए थे, बाप बेटा दोनों मिल के ये टैली बनाए हुए थे, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। देखिए, टैली क्या है। पहले क्या होता था, जो मुनीम सब थे रहते थे वो बही खाता रखते थे। कितना सामान आया, कितना ले गया, कितना उसमें उधार रह गया, ये सारे रखने के लिए बही खाता रखते थे, कॉपी। लेकिन उसी को हटाकर अब टैली रख दिया, और जिसका उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। देखिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए इसका नंबर है। कस्टमर सपोर्ट के लिए इसका नंबर हो गया। टैली का इस्तेमाल किसी भी व्यवसाय, कंपनी, बैंक, सरकारी दफ्तरों में अकाउंटिंग से जुड़े जितना भी अकाउंटिंग से जुड़े काम रहता है, पैसा लेना देना, माल रह गया, माल कितना खराब बच गया, कितना वापस करना है, वो सारे की जानकारी हम लोग टैली में रखते हैं। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो बैंक, दुकान या किसी भी सरकारी दफ्तरों से हम लोग जो पैसा को लेन देन करते हैं और उसके हिसाब बारी जो रखते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए, टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है अकाउंटिंग से संबंधित कामों को करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये है ना जो बिना गलती किए, अगर आप कॉपी कलम से करते हैं हिसाब, तो उसमें आपको गुना, जोड़, घटाव इस सब में करते करते है ना, आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। लेकिन टैली एक ऐसा है सॉफ्टवेयर जिसको करने के लिए है ना, जो टैली से अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो वो आपको आसानी से आसानी किसी भी काम को कर देता है, और करने में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होता है। देखिए, टैली का जो वर्जन किस प्रकार से आया। सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्जन आया 4.5, फर्स्ट वर्जन है जो 1990 में रिलीज हुआ, 1990 में। उसके बाद फिर उसका सेकेंड वर्जन आ गया 5.4, जो हो गया सेकेंड वर्जन। उसके बाद फिर थर्ड वर्जन आया जो 6.3 हुआ, द थर्ड वर्जन। उसके बाद फिर आया, उसके बाद नेक्स्ट वर्जन 7.2। इसी प्रकार से आया अगला 8.1 वर्जन। उसके बाद फिर आया नेक्स्ट वर्जन जिसको टैली 9 के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद आ गया उससे भी नेक्स्ट वर्जन जिसको टैली ईआरपी 9 के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आया टैली प्राइम, जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, टैली प्राइम, जिसमें जीएसटी वगैरह भी इंक्लूड हो गया है। देखिए, ईआरपी, यहाँ पे जो शब्द आया है ईआरपी 9, तो ईआरपी का मतलब क्या है, तो इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, उद्यम संसाधन योजना कहते हैं। अब टैली का पूरा नाम तो ऊपर भी बता दिए, चलिए यहाँ भी बता दें। टैली का पूरा नाम होता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन एयर्ड। बोले तो एक लीनियर लाइन एयर्ड में लेन देन की अनुमति ही टैली है। टैली का काम यही है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर का हिंदी में अर्थ होता है वित्त वर्ष। इनकम टैक्स की भाषा में वित्त वर्ष उस साल की अवधि, पीरियड को कहा जाता है जिस अवधि के दौरान हम कमाई करते हैं और उसे खर्च करते हैं। संक्षिप्त में इसे एफवाई भी कहा जाता है। भारत में फिलहाल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह है जो फाइनेंशियल ईयर चलता है। देखिए, वैसे सब देश का अपना अपना अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है, बट यहाँ भारत का है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका चलता है। देखिए, और उसके बाद कंपनी कितना टर्न ओवर करता है, ये सारा यही फाइनेंशियल ईयर में। क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंटिंग हो गया, एडवांस टैक्स पेमेंट हो गया, सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर में ही इसका काम आता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर हर देश का अपना अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च, जापान में भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। लेकिन यहाँ पे जो चाइना है, चाइना में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। इसका भाई अलग ही